मेरा नाम सौरभ सिंह चौहान है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रॉस्पेरस एडुकेयर पर। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं वर्णमाला की संख्या। हमने पिछले वीडियो में देखा वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन का हमने वर्गीकरण किया, व्यंजन को हमने वर्गीकरण किया प्रयत्न विधि के आधार पर, है ना। और अंतस्थ व्यंजन क्या है, उच्छिप्त व्यंजन क्या है, द्विगुण व्यंजन क्या है, इन सबको हमने पढ़ा। स्पर्शी व्यंजन क्या है, इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद आज हम इसको कंक्लूड करने वाले हैं, मतलब कि आज पूरी तरह से वर्णमाला को समाप्त करने वाले हैं कि वर्णमाला की संख्या कितनी है और वर्णमाला हमने जितने पढ़ा उसको एक बार रिवीजन के तौर पर यह वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला की संख्या, तो कुल मिलाकर हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में अलग है, हिंदी में अलग है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल मिलाकर है 52। कितनी है? 52। ठीक। अब इसमें से जो हमने पढ़ा है वो है स्वर और व्यंजन, ये दो चीजें हमने पढ़ा है। जिसमें से स्वर हमने देखा है कौन कौन से स्वर हैं, तो छोटा, बड़ा, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, और एक कौन सा है? री। ठीक। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर की संख्या कितनी हो गई? 11। ठीक है। जिसमें से जो मूल रूप से मूल स्वर है, मूल स्वर, इनकी संख्या कितनी है? छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और री। छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये चार जो हैं ये मूल स्वर हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो चारों स्वर हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ये मूल स्वर हैं। ठीक है। और इन्हें ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। ठीक, यही चारों हैं। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? ये बड़ा, बड़ी, बड़ा हु, ए, ओ, औ, ये हो गए आपके दीर्घ स्वर। ठीक, दीर्घ स्वर कौन कौन से? फिर से रिपीट कर लेते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। ठीक है, ये आपके दीर्घ स्वर हो गए। अब कुछ चीजें यहां पर समझ लेते हैं। एक है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जैसे हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हमने पढ़ा था छत्र, ज्ञ, स्रा, है ना। ऐसे ही संयुक्त स्वर भी होते हैं। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं देख लीजिए। ए, ओ और औ, ये जो चार हैं, चार स्वर संयुक्त स्वर हैं। कैसे? क्योंकि ये जब लिखा जाता है, जब ये बनता है तो छोटा, छोटा, छोटी ई से बनता है ए। क्या बनता है? ए। तो आ और ई मिलकर ए बनाते हैं। ठीक है। फिर है आ प्लस ए। आ प्लस ए क्या बनाते हैं? ए। ठीक। आ धन ए क्या बनाएंगे? ए। आ धन ई, ए। ओ, आ धन छोटा ओ, ये आपका ओ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओ। छोटा धन छोटा ओ, ये क्या बनेगा? ओ। और जो औ है वो आपका आ धन ओ, क्या रहेगा? आ धन ओ, ये आपका बन जाएगा औ। ठीक। तो ये हो गए आपके चार संयुक्त स्वर। ठीक है। अब कुल मिलाकर स्वर की संख्या कितनी हो गई? इधर हमने 11 पढ़ा था। और एक है अनुस्वार, अनुस्वार स्वर, अन। ठीक। और एक है विसर्ग स्वर, विसर्ग स्वर, जिसे हम आहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहा। तो 11 ये हो गया और 2 ये,
तो 11 प्लस 2 कितना हो गया? 13। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 13 हो गया। स्वर कितने हो गए? 13। ठीक, अब हम व्यंजन का नंबर लगाते हैं, व्यंजन कितने हैं। इनको अयोगवाह भी बोलते हैं, अन और आहा, इनको अयोगवाह स्वर भी बोला जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे व्यंजन जो हमने पढ़ा है। व्यंजन का वर्गीकरण हमने देखा था, स्पर्शी व्यंजन, कठोर व्यंजन, है ना, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ये हमने देखा था। तो इन्हीं को हम फिर से एक बार कैटेगराइज कर लेंगे और इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्वर हमने पढ़ चुका है। स्वर कितने हो गए? 13 हो गए। व्यंजन में का से लेकर हा तक इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 33। कितनी है संख्या? 33। तो 13 प्लस 33 कितना हो गया? 3 3 6 3 1 4 46 हो गए। ठीक है, तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग को चा, छा, जा, झा, इया। ठीक, ऐसे टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। थोड़ी मेरी राइटिंग पुअर है, उसको ध्यान मत दीजिएगा। टा वर्ग हो गया। अब फिर ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। फिर है पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, फिर या, रा, ला, वा, सा, शा, सा, सा, हा। यहां तक जो व्यंजन है ये हो गया 33। कितने हो गए? 33, 33। 5 5 10 5 15 5 20 5 25 4 29 4 33 हो गए। 33 हमने यहां पर लिखा 33। अब हमने देखा था अंगा, इया, रा, ना, मा, इनको बोलते हैं नासिक के व्यंजन। क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन। क्यों? क्योंकि नासिका का सहारा लेती है। का वर्ग में 5 हो गए। ठीक, अब इसमें से हमने देखा ये 5 हो गए, ये 5 हो गए, ये 5 हो गए और ये भी 5, ये 5। इनमें से ये जो है ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। सा, 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 हा। और ये जो है ये अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 हो गई। ठीक, ये 4, ये 4। अब इसको बोलते हैं या, रा, ला, वा में या, रा और वा को अर्ध स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। ठीक, अर्ध स्वर कैसे बोलते हैं समझिएगा। जब क्या होता है, जब संधि विच्छेद करते हैं हम, जैसे यण संधि है, यण संधि जब हम पढ़ेंगे उसमें से ये जो या है, या कैसे बनता है और इसको अर्ध स्वर क्यों बोलते हैं। जैसे प्रत्यंश शब्द है, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? प्रतिधन अंश, है ना। या अत्यंत जब शब्द है, इसको हम अतिधन अंत विग्रह किए, तो ये जो अंतिम शब्द, अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण का जो मात्रा आ रही है स्वर में वो क्या आ रही है? छोटी ई, है ना। और यहां पर जो आ रहा है वो क्या है? छोटा आ। तो ई और आ मिलकर क्या बना रहे हैं? या, या। ठीक है, तो ये अर्ध स्वर हो गया य। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन इसलिए क्योंकि ये पूर्ण रूप से किसी भी स्वर तंत्री को या जो अवयव है स्वर तंत्री के, उनको स्पष्ट रूप से किसी एक को नहीं स्पर्श करके निकलती है प्राण, बल्कि यह मिली जुली हुई निकलती है ना।
और ये तो या का हो गया, वा का देख लेते हैं, स्वच्छ। ये हो गया शब्द। इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सुधन अच्छ। तो क्या होगा, छोटा ऊ आ रहा है, छोटा ऊ और इधर आ। तो जब छोटा ऊ आएगा और इधर अन्य वर्ण आएगा, अन्य भिन्न स्वर आएगा या भिन्न वर्ण आएगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उआ, ये वा बनेगा। क्या शब्द बनेगा, क्या वर्ण बनेगा, वा, उआ, वा। तो ये भी हो गया। ठीक, रा की बात करते हैं। रा में जैसे इसका कुछ उदाहरण लेते हैं। रा वाले में जैसे हमने देखा था कि जो देख लेते हैं कुछ उदाहरण इसके, पित्राज्ञा। ठीक है, जैसे पित्राज्ञा, ये इसका उदाहरण हो गया पित्राज्ञा का। तो पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, ये इसका विग्रह हो गया, संधि विग्रह है ना। यहां पर ये जो त्री है पितृ में, ये यही वाला री है, ऋषि वाला, और यहां पर आ। तो री और आ मिलकर बनाते हैं रा, री। ठीक, ये जो रा है ये यही वाला रा है, और ये जो ला है ये संस्कृत में ली, ये ली, वो संस्कृत में है। तो कुल मिलाकर अंतस्वंजन में ये जो वर्ण है या, रा, ला, वा, ये क्या काम कर रहे हैं, अर्धस्वर का काम कर रहे हैं। और अर्धस्वर का काम करने की वजह से इस संधि में भी काम आ रहे हैं, और इन्हें पूर्ण रूप से किसी एक स्वर तंत्री के रूप में का उपयोग करते हुए नहीं बोला जा सकता है। तो यहाँ पर हो गए 33, तो 33 हमने जोड़ दिया, 113 और ये 33 46 हो गए। अब एक सेकंड, थोड़ा सा इरेज कर दें इसे। अब हमने देखा था कि जो संयुक्त व्यंजन है तो ये भी वर्ण। तो क्या क्या था, छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। ठीक है, ये था। अब इनको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है, और ये भी वर्ण की कैटेगरी में आ जाते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। तो 46 4 कितना हो गया, 50। ठीक, अब 50 हो गया, लेकिन मैंने बोला कि अब 52 है। अब 52 कहां से ढूंढा जाए। ये जो डा है, ये डा कंगा हो गया, ये डा, और ये ढा में ढक्कन में नीचे ढा। ये कढ़ाई, ये पढ़ाई, कढ़ाई पढ़ाई, याद आ रहा है सब, कड़ा पढ़ा। तो इनको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन, या फिर इनको हम बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन। ठीक, तो ये भी 2 जुड़ जाएंगे, तो 50 + 2 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो इस तरह से वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो कितनी हो जाएगी, 52। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कहां से यहां तक 33 वर्ड। ठीक, और संयुक्त व्यंजन 4। ठीक है, द्विगुण व्यंजन 2, तो 33 4 37 और 2 39। ठीक है, 39 हो गए। और हमने देखा था जो स्वर है, स्वर हमने देखा था कितने हैं, कुल मिलाकर कितने हैं पारंपरिक रूप से, वो 13 है ना। और जो हिंदी वर्णमाला में, हिंदी व्याकरण में जो गिने जाते हैं वो 11। तो यहाँ पर वर्णमाला पूर्णतः गिना जाएगा, तो 13 वो हो जाएंगे। ठीक है, और इधर 39 है, तो हमारी वर्णमाला संख्या 52 हो जाएगी। ये हो गया च वर्ग, इसको हम इस पर संघर्षी बोलते हैं। ट वर्ग, इसको कठोर व्यंजन भी बोलते हैं, है ना। और ये अंगा, इया, अड़ा, ना, ये आपका नासिक के व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन आपने देख ही लिया है इस पर, और अंतस्थ व्यंजन आपने देखा, यार, अल्लाह, हुआ, है ना। तो इस तरह से आपका ये जो लेसन है समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम समझ में आती है, सजेशन, अगर आपका सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखा करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।